ओवर द विकेट। रीवा स्ट्रोक के लिए पलटे थे और जगह बनाया और पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज का स्वागत किया हरदेव भाई हड़बद ने। हल्के से प्लेस किया वहां, जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और एक रन। आपको एक डीआरएस मिलेगा, ये बात ध्यान में रखें। वाइड एंड नो बॉल का, नो बॉल जब कमर के ऊपर गेंद रखा जाता है उनका डीआरएस है, उनके अलावा कोई डीआरएस नहीं मिलेगा। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद सीपी लाइन से महिपाल सी के लिए। हल्के से प्लेस किया वहां, जब तक फील्ड फील्ड करे तब तक रन की तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और एक रन पूरा किया। और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। छह के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद धीमी छोड़ी गेंद, जब तक फील्ड हो तब तक रन की तब्दील हुई दोनों बल्लेबाज। एक रन के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 7 के ऊपर। हल्के से खेला था वहां, जब तक फील्ड फील्ड करे डायरेक्ट हिट का प्रयास और तेजी के साथ रन पूरा किया महिपाल सिंह चावड़ा ने। पर अतिरिक्त लेग बाय का संकेत मिलता हुआ अंपायर शौकत सिपाही के द्वारा। स्टेट पैनल अंपायर शौकत सिपाही और नरेंद्र सिंह जडेजा, जिनकी इस टूर्नामेंट में सेवा मिल रही है अंपायर की भूमिका पर। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास हुआ, वहां पर बीट रहे, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और इसके साथ ओवर की भी समाप्ति हुई है। एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस उछला था रॉयल एल के स्टार के पक्ष में के कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी के लिए आरआर फाउंडेशन रीबड़ा को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। आठ लाइटनिंग टावर के बीच ये सीपीएल कप जा रहा है। कल चौथा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। दर्शन मयूर और बालाजी क्लब के बीच चौथा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा, उनके बाद 2 सेमीफाइनल जंग खेला जाएगा। हवा में गेंद रही, फील्डर नीचे और यहां पहला झटका लगता हुआ आरआर फाउंडेशन रिबड़ा को। और यहां विकेट कीपर जिनके द्वारा कैच हुआ और विकेट का पतन हुआ। यहां सलामी बल्लेबाज को ब्रेक लगाया है गेंदबाज ने और अब नए बल्लेबाज चैंपियन टीम के बल्लेबाज है वीरूबा वाघेला फ्रॉम चोटीला। रोहित शर्मा
और नए बल्लेबाज वीरूपा वाघेला। गेंदबाज दिया अगली गेंद। सुंदर गेंद वहां पर, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। गेंदबाज दिया अगली गेंद सिप्पी लैंड से। और यहां पर बाल बाल बचे बल्लेबाज। एक बड़ी विकेट हाथ सकल पर यहां कैच छूटा। सेमीफाइनल के लिए मेहनत जारी है। इस बीच गेंदबाज से यार अगली गेंद। जबकि ये दूसरा ओवर का खेल जा रहा है। स्कोर की यदि बात की जाए तो 8 रन बने हैं। एक विकेट के नुकसान पर वो गिरने वाला महिपाल सिंह चावड़ा के रूप में ये पहला विकेट गिरा था। गेंदबाज यार अगली गेंद। सुंदर स्ट्रोक और दर्शनीय स्ट्रोक और गेंद आसमान की उड़ान भर रही है। 6 रन। एक चांद ऊपर और एक चांद जमीन के नीचे है। ऐसे वीरूपा वाघेला। गेंदबाज यार अगली गेंद और गेंद आ रही है दंदनाते सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और स्कोर की यदि बात की जाए तो 2 ओवर की समाप्ति हुई। 18 रन बने एक विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई रॉयल एलके स्टार। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर शुरू होने जा रहा है। शिबान शेख। हरदेव सिंह स्ट्राइक के ऊपर है। सुंदर स्ट्रोक खेला था। दर्शनीय स्ट्रोक का गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। किसी फील्डर को हिलने का मौका नहीं दिया वहां बल्लेबाज ने और गेंद को धकेला बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए। जैसा नाम वैसा काम की शुरुआत हो चुकी है। स्कोर जा पहुंचा 22 के ऊपर। गेंदबाज यार अगली गेंद सीपीएल एंड से। उछाल मिला था। गेंद और बल्ले के बीच में संगम नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। गेंदबाज यार अगली गेंद। क्रॉस द लाइन। बल्ला घुमा था पर बीट रहे।
आ गया है दर्शनीय स्ट्रोक और गेंद जा रही है दंदनाती सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। सीपीएल सुपर चौका 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई रॉयल एल्केस्टार। गेंदबाज यार अगली गेंद रीवा स्ट्रोक के लिए पलटे थे और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। स्कोर जा पहुंचा 30 के ऊपर। पावर प्ले चल रहा है, उस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाजों के द्वारा। हरदेव सिंह और वीरूपा वाघेला। गेंदबाज यार अगली गेंद सिप्पी लैंड से। अतिरिक्त वाइड का संकेत मिलता हुआ अंपायर शौकत सिपाही के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा 31 31 रन के ऊपर। गेंदबाज से यार अगली गेंद सुंदर गेंद और डोट रहा। इसके साथ 3 ओवर का खेल यहां समाप्त हुआ। 31 रन बने और पावर प्ले भी खत्म हुआ है। अब चौथा ओवर का खेल शुरू हुए उनसे पहले अब माइक्रोफोन के ऊपर हमारे साथी कमेंटेटर ऐसे वॉइस ऑफ गुजरात जिनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, ऐसे जामनगर से पधारे हरेश भाई गढ़वी जिनको मैं विनती करता हूं। थैंक यू वेरी मच डिम्पल ठक्कर और उनके साथ जुड़े हमारे कमेंट्री में हमारे सीनियर कमेंटर इंद्रेश कुकानी। और खासकर आज क्या माहौल बना हुआ है देखा जाए तो 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सीपीएल 2024 और सीजन दूसरा चलता हुआ RAR फाउंडेशन इस वक्त बल्लेबाजी के ऊपर ऑफ स्टंप की बाहर कट करेगा प्रयास, चूंकि RAR फाउंडेशन रिबड़ा से ताल्लुक रखने वाली ये टीम। और दूसरी ओर देखा जाए तो एल्केस्टार रॉयल एल्केस्टार रॉयल की बात करें तो वो जामनगर से ताल्लुक रखने वाली टीम है। उनके साथ एल्केस्टार राजकोट और रॉयल रोहित उड़ेजरा और लखन सोनैया दोनों ने साथ मिला के इस टीम को पूरी तरह से स्पॉन्सर किया है। और दोनों टीमें इस वक्त इतनी में अंदर अब तक जो दर्शक राह देख रहे थे कि दोनों मुकाबले वन साइड हुए हैं, लेकिन ये मुकाबला 100% अंतिम गेंद तक वो रोमांच के साथ भरा हुआ आना है। दोनों खिलाड़ियों के परिचित कराएं, हम दोनों टीमों के खिलाड़ियों से इस ओवर के बाद आपसे परिचित कराएंगे। चले रोहित एक बार फिर। इसी बीच साइलेंट किलर जिसे हम कहते हैं वीरूपा वाघेला यहाँ पे रिवर्सिव खेलना चाहते थे, बेहतर कनेक्शन नहीं और वो बल्ले के सही भाग पे आई नहीं थी जिसके और सुंदर कैच वहाँ पे बिल्कुल सर्कल के एज पे डाइव लगाते हुए कैच जिसके चलते बड़ा विकेट मिलता हुआ साइलेंट किलर जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों बेहतर करते हैं। वीरूपा वाघेला वापस आते हुए RAR फाउंडेशन को लगने वाला ये दूसरा झटका। अब देखते हैं नए बल्लेबाज के तौर पे हरदेव सिंह जडेजा फ्रॉम राजकोट। लोकल बॉय के साथ साथ सिने देखा जाए तो सबसे लकी कप्तान रहे हैं ये। जब भी कप्तान के तौर पे जाते हैं या फिर खिलाड़ी के तौर पे जाते हैं वो लकी कप्तान उनकी टीम में वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल तक का सफर तय करती है। आज देखते एक बार फिर इस वक्त 5 नंबर की जर्सी पहने हुए जडेजा बीच मैदान के ऊपर
इस टीम में देखा जाए तो वो जडेजा की भरमार आपको देखने को मिलेगी। हरदेव सिंह जडेजा, हितेंद्र सिंह जडेजा, उनके साथ देखा जाए तो जोगीराज सिंह राणा, महिपाल सिंह चावड़ा, राजदीप सिंह जडेजा, सभी देखा जाए तो RAR और राजपूत समाज की पूरी टीम यहाँ पे दिखने को मिल रही है। देखिए एक बार फिर से रोहित शर्मा देखा जाए तो अब तक 2 सफलता ले चुके हैं। अगली गेंद और एक बार फिर कीपर के ऊपर से खेलने का प्रयास, और दूरी इतनी बेहतर तय नहीं हुई थी। 1 रन। ये स्ट्रोक कहीं ना कहीं आजकल काफी खेल देखने को मिल रहा है। वो विकेट कीपर के ऊपर से जहां जगह खाली रहती वहां पे खेलने का प्रयास, लेकिन बिल्कुल कल की देखा जाए तो विकेट कीपर से ज्यादा दूर थी नहीं और बेहतर फील्डिंग देखने को मिली। स्ट्राइक के ऊपर हरदेव सिंह जडेजा। इनकी बात करें तो पेशे से वो शिक्षक है, प्रिंसिपल की भूमिका में रहते हैं, लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही बेहतर करते हैं। इस बार अधूरे मन से खेला गया स्ट्रोक, लेकिन दूरी पूरी मिलेगी। वो वहां पे हमारे मुन्ना शेख वो दर्शक बने थे और दर्शक जो थे वो फील्डर बने थे। बहुत ही बेहतरीन हिट, CPL सिक्सर। ऐसा लगा था कि मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन जो टाइमिंग थी वो पूरे 6 रन जीतनी। हरदेव सिंह जडेजा बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं और हमेशा मैं इन्हें टेनिस क्रिकेट का विराट कोहली कहता हूं, क्योंकि वो जो फ्लिक ऑफ द रिस्ट लेग स्टंप के ऊपर जो स्ट्रोक खेलते हैं बिल्कुल वो विराट कोहली की याद दिला के जाते हैं। इसीलिए मैं इन्हें टेनिस क्रिकेट का विराट कोहली कहता हूं। काफी देर से देखा जाए तो एक ओर से वो विकेट आ रही है, दूसरी ओर से हरदेव सिंह जडेजा बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो 11 गेंदें खेली, 24 रन बना के इस वक्त नाबाद। इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन पे फील्डर उपस्थित और कोई गलती नहीं, वहां पे एक और विकेट का पतन। राजू मुखिया शायद वहां पे उपस्थित, जिसके द्वारा ये कैच। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद बल्ले के बिल्कुल नीचे लगी थी, जिसके चलते वो दूरी प्राप्त नहीं, और जिनकी हम तारीफ ही कर रहे थे वो वापस पवेलियन आते हुए हरदेव सिंह जडेजा फ्रॉम हड़वद। अब बड़ी सफलता मिलती हुई RAR को ये बड़ा झटका लगा है। नए बल्लेबाज के तौर पे धीरज सिंह की बात करें तो यकीनन तौर पे मेरे साथ साथी कमेंटर मिस्टर निपल ठक्कर उपस्थित है। पिछले साल भी बिल्कुल सिद्दीक सुवान बताते हुए कि GTC किया है, देखा तो नदी शू करे भाई काम नदी कहीं नवराज। और बिल्कुल यहाँ पे धीरज सिंह अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, और धीरज सिंह की बात करें तो पिछले साल इस टूर्नामेंट का फाइनल अगर इंद्रेश याद करें तो दीपल वहां पे उपस्थित है। 0 पे 3 विकेट गिर चुके थे मयूर दर्शन 11 के। कृष्णा सातपुते पहली गेंद पे क्लीन बॉल हुए थे, उसके बाद हार्दिक पटेल आउट हुए थे और गौरंग पटेल आउट होके आए थे। 3 विकेट बेहतरीन गिर चुके थे। उसके बाद धीरज सिंह बड़ी पारी खेलते हुए जिताए थे, और इसी बीच ये बड़ा झटका। अब जिनकी हम तारीफ करने जाते हैं वो विकेट आउट होके वापस आते हैं। जिनको देखने के लिए हम भी आए हैं, जिनको देखने के लिए पूरे दर्शक आए हैं, उनका कहीं ना कहीं ये खामोश बल्ला चिंताएं बढ़ाता हुआ RAR के लिए। धीरज सिंह पिछले साल के वो मैन ऑफ द मैच फाइनल के अब वापस आते हुए बिना खाता खोले। यही क्रिकेट का आनंद है। अगर कल आपने कहीं ना कहीं सेंचुरी मारी है तो आज फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। अब नए बल्लेबाज के तौर पे जिनकी राह देखी जा रही है, क्या वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे? वो दर्शकों से आवाज आएगी, जिस तरह से वो महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड पे जाते हैं वो चिल्लाहट देखने को मिलती है पूरे ग्राउंड की ओर से। नहीं, इस वक्त एक और राजकोट के बेहतरीन बल्लेबाज, हार्ड हिटर बल्लेबाज जोगीराज सिंह राणा। 27 नंबर वो जर्सी पहने हुए हैं।
बिल्कुल सही समय पे इन्हें भेजा गया है, क्योंकि जब जब विकेटों को बचाने की जरूरत होती है वो कार्य भी बेहतर करते हैं जोगीराज सिंह राणा। और रन गति को अगर बढ़ाना है तो दोनों कार्य बेहतर अंदाज से करते हैं जोगीराज सिंह राणा। और इनके नाम वो रिकॉर्ड रहे हैं, चाहे एक ओवर में वो 15 रनों की जरूरत है, 16 रनों की, 22 रनों की, वो अंततः समाप्त करके आते हैं।
हेलो हेलो। इसी बीच डीप स्क्वेले की ओर जाती हुई गेंद और 4 रन में नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक ही रन है। राजू मुखिया गेंदबाजी के लिए आए हैं। देखा जाए तो दिल्ली से ताल्लुक रखने वाला ये गेंदबाज। हेलो। राजू मुखिया गेंदबाजी के लिए जो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं और उनके सामने हितेंद्र सिंह जडेजा हल्के हाथ से खेला है, 1 रन के लिए तब्दील हुए हैं। स्ट्राइक के ऊपर अब आएंगे जोगीराज सिंह। देखा जाए तो हितेंद्र सिंह जडेजा को देखने के लिए काफ़ी सारे दर्शक, जैसे ही पता चलता है कि हिंदुस्तान का मैच है, वहाँ पे दर्शक का जमावड़ा देखने को मिलता है, वो फोटो सेशंस देखने को मिलते हैं। और हम भी देखे जाए तो उनको देखने के लिए आज पधारे हैं। अगली गेंद इसी बीच शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास। इस गेंदबाज के बाद सामने वो आड़े बल्ले से खेलना वो मुश्किल रहता है, क्योंकि इनकी गेंदें वो उछाल भी लेती हैं, बाहर की ओर भी काफ़ी निकलती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक गेंदबाज के सामने वो दिक्कतें रहती है। हमारे बीच सागर भाई उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सीए जो एक बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं, सागर सीए हमारे बीच उपस्थित है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 43 रन 5 विकेट के नुकसान पे ये छठा ओवर जारी है। स्ट्राइक के ऊपर जोगी, इस बार शॉर्ट पिच गेंद पोल किया, हवा में है, गेंद के नीचे राजू कोई गलती नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर बनते हुए ये कैच, जिसके चलते छठा झटका लगता हुआ RAR फाउंडेशन को। शॉर्ट पिच गेंद ये इनके सामने मैंने पहले कहा था, वो क्रॉस बल्ले से खेलना इनके सामने वो मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा, और वही होता हुआ इसी बीच नए बल्लेबाज के तौर पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उपलेटा से ताल्लुक रखने वाले हरदीप 43 रनों पे ये छठा झटका लगा है, लेकिन RAR के लिए वो बड़ी चीज कि हितेंद्र सिंह जडेजा अभी भी क्रीज पे मौजूद है। कच्छ, सौराष्ट्र का, इंडिया का, गुजरात का सबसे बड़ा हार्ड हिटर बल्लेबाज यानी कि हितेंद्र सिंह जडेजा। उन्नीस गेंदों पे 58 रनों की लाजवाब पारी कल उनके बल्ले से देखने को मिली थी, और आज अगर अर्धशतक आता है तो बिल्कुल ज़रूरत है यहाँ पे RAR फाउंडेशन को उनके बल्ले से वो रनों की। एक और हरदीप सिंह जडेजा जो स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। यूटी स्पोर्ट्स देखा जाए तो 19,000 से एक बिल्कुल करीब है, 19,000 सब्सक्राइबर से मात्र वो 4 सब्सक्राइबर। जल्दी से सब्सक्राइब करें और 20,000 पे पहुंचाएं। अगली गेंद, पहली गेंद के ऊपर ही अल्टी पल्टी, डिलीशियस भी है, 4 रन बटोरे हैं। ये आत्मविश्वास के साथ आया है बल्लेबाज, पहली गेंद के ऊपर ही राजू मुखिया के सामने वो रिवर्सिप खेलना, ये बल्लेबाज का आत्मविश्वास बताता है कि वो बिल्कुल सेट होके आए हैं पेविलियन से। 4 रनों के साथ तो स्कोर में बढ़ोतरी 47 रन, वो 6 विकेट के नुकसान पे। अब ओवर यहां से देखी जाए तो मात्र 4 ओवर यानी कि 24 गेंदें सीस है, 24 गेंदों पे कितने रन बटोर पाती है RAR फाउंडेशन। यस, कहीं ना कहीं दीपल बात करना चाहूँगा, RA फाउंडेशन की बात करें तो सौराष्ट्र में हमेशा वो चर्चा में रहे कि RAR फाउंडेशन के द्वारा हमेशा बेहतर कार्य, वो सेवा के कार्य होते रहें, और अब टेनिस क्रिकेट की दुनिया में भी अब भी उनकी पहचान की कोई मोहताज रही नहीं है। इतनी बेहतर टूर्नामेंट जो रिबड़ा के सरजमी पे हुई थी, जिनके द्वारा RAR फाउंडेशन का नाम पूरे इंडिया में इस वक्त बहुत ही बेहतर अदब से लिया जाता है। अब 6 ओवर 47, 6 विकेट के नुकसान पे यूटी स्पोर्ट का 1 सब्सक्राइबर बढ़ चुका है। दर्शक देख रहे हैं तो थोड़ा 3 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, वो 19 पे पहुंच जाएंगे, 19,000 के बिल्कुल करीब।
हमारे दोस्त उर्वेश और तनवीर, यानी कि उर्वेश का वो यू होता है, तनवीर का वो टी होता है, जिससे यूटी बनता है। देखा जाए तो 20,000 के करीब का परिवार बनने जा रहा है यूटी स्पोर्ट्स लाइव। राजू मुखिया के बाद अब गेंदबाजी पे आए हैं। पहली गेंद के ऊपर हितेंद्र सिंह जडेजा का वो सबसे बड़ी हिट आई है। वाह क्या स्ट्रोक है, वो गगनचुंबी, वो टावरिंग, वो गेंद जो है ना वो बादलों से बातें करने के बाद जमीन पे लौटी थी, उतनी ऊंचाई के साथ फेंका था। और ये वो बल्लेबाज है जिन्हें वो हवा का रुख कहीं तंग नहीं करता है। ज्यादातर बल्लेबाजों ने इस एंड से सोहिल वो प्रयत्न किया नहीं है, और लेकिन हितेंद्र सिंह, इनकी ताकत बेमिसाल है। 6 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। अगली 53, 6 रन के साथ 50 के मुकाबले पहुंचा हुआ स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद चले अंकित सिंह, इस बार अच्छी गेंद पैरों से टकराई। और इसी के साथ यूटी स्पोर्ट्स, हमारे दर्शक हमारी आवाज़ सुनते हुए यूटी स्पोर्ट्स के सब्सक्राइबर की यहाँ पे बढ़ोतरी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सब्सक्राइब। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद, यकीनन तौर पे वाइड। अब ये जो कहीं ना कहीं गेंदबाज हमेशा करता है कि अगर बल्लेबाज ज़्यादा फॉर्म में आ जाए तो उनके पैर पकड़ने का प्रयास करता है, और यहाँ पे वही जारी है, पैरों के ऊपर भी यॉर्कर, जहाँ से वो बल्ले को ज़्यादा मौका ना मिले बड़ी हिट लगाने का। एक बार फिर चले अंकित, सामने हितेंद्र, स्लो वन, गति परिवर्तन, अपने स्ट्रोक को भी रोका वहाँ पे हितेंद्र ने, जब तक साकिर काकू वहाँ पे फील्ड करें। 1 रन 1 कदम के साथ स्कोर, वो 5 के पीछे भी 5 हैं, 5 के आगे भी 5 हैं, 55, 55, 55। देखिए गुजरात का एक और बेहतरीन खिलाड़ी शाकिर काकू, जिन्हें हम फोलार्ड के नाम से भी जानते हैं, पावर हाउस है गुजरात के। इनके बल्ले से भी बड़ी बड़ी हिटें काफ़ी देर देखने को मिली है। इस गेंद के बाद वो शाकिर काकू की सबसे यादगार हिट की भी चर्चा करेंगे। अगली गेंद, अच्छी गेंद, शाकिर काकू की हम बात कर रहे थे। वो पहली बार जब 10PL दुबई के अंदर खेला गया था, एक गेंद पे 7 रनों की ज़रूरत थी, उस वक्त वो शाकिर काकू बल्लेबाजी के ऊपर थे और वाइड आया था, और उसके बाद शाकिर काकू ने अंतिम गेंद पे छक्का लगाते हुए वो मैच को समाप्त करते हुए 10PL विजेता बने थे। इसी बीच वाइड, और देखा जाए तो इतिहास इस टूर्नामेंट भी बन चुका है। हितेंद्र सिंह जडेजा और हरदीप सिंह जडेजा, दोनों जडेजा बंधुओं ने अंतिम मुकाबले में देखा जाए तो 3 ओवरों में वो 54 रन जोड़े थे। अभी भी ये जोड़ी इस वक्त नाबाद है। एक बार फिर वही कार्य की ज़रूरत है RAR फाउंडेशन को उनकी ओर से। इस बार बल्ले पे ज़रूर आई गेंद, लेकिन रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। अब अंतिम गेंद आना शेष है इस ओवर की। वो शुरुआत 6 के साथ ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके बाद अंकित की अच्छी वापसी देखने को मिली है। वो ज़्यादा बड़ी हिट आई नहीं है, सिंगल में रन परिवर्तित हुए, एक वाइड ज़रूर आया था, तब लग रहा था कि अंकित थोड़े से प्रेशर में है, लेकिन अच्छा गेंदबाज वही होता है जो 6 लगाने के बाद अच्छी वापसी करे। एक बार फिर अंकित ने वो दिखा दिया कि क्यों हम इस मंच के वो बेहतर खिलाड़ी है। अगली गेंद, इस बार यॉर्कर गेंद को डीप मिड विकेट की ओर खेला, मुन्ना शेख मौजूद, लेकिन वो बनेंगे दर्शक। हमारे मेहमानों के पास जाती हुई गेंद और CPL 4 आता हुआ। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, यॉर्कर मिली वाली गेंद को वो खोद के निकाला था और एक्स्ट्रा मिड विकेट के रीजन में चौका लगाया था, जिसके चलते 7 ओवर की समाप्ति, 60 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब धीरे धीरे RAR फाउंडेशन के लिए ये पार्टनरशिप बहुत ही बेहतर बनती जा रही है। एक बार फिर से सभी दर्शक जितने भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, उनके साथ जितने भी दर्शक हमारे ग्राउंड पे उपस्थित हैं, सभी का मैं हरीश गढ़वी हार्दिक स्वागत करता हूं। और सेवा सहकार
शिवा सरकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये CPL सीजन 2 सबसे बेहतर यादगार। ये पिछले साल में हमने देखा था फाइनल के अंदर वो 143 रनों का लक्ष्य जब पेश हुआ था तब वो चर्चाएं काफी चली थी। अब यहाँ से हितेंद्र सिंह जडेजा और राजू मुखिया का मुकाबला देखने लायक रहेगा। ये कॉन्टेस्ट है, हमेशा देखने को मिलता है कि जिस तरह से अच्छे खिलाड़ी, अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज आमने सामने हो। यही पहली गेंद राजू मुखिया के द्वारा बस सुंदर कंधों के बिल्कुल करीब से गई है। अब देखा जाए तो एक और वो कच्छ का कोहिनूर कह सकते हैं, कच्छ का बेहतर हार्ड हिटर बल्लेबाज, गुजरात का इंडिया का सबसे हार्ड हिटर बल्लेबाज हितेंद्र सिंह जडेजा है जो बुध से ताल्लुक रखते हैं। और दूसरी ओर दिल्ली से पधारे हुए हमारे तेज गेंदबाज, वेरिएशन गेंदबाज राजू मुखिया। एक बार फिर चले, पहली गेंद पे भी वो जीत राजू मुखिया की हुई थी, दूसरी गेंद पे भी वो राजू मुखिया डॉट कराने में कामयाब रहे हैं। ये बैटल काफी जोरदार रहेगा। और 60 रन 6 विकेट के नुकसान पे अगली गेंद चले राजू, स्ट्राइक के ऊपर हितेंद्र। इस गेंद के ऊपर वो बल्ले पे आई है गेंद। अब दूरी कितनी प्राप्त होती है, फील्डर के हाथों जितनी। वहां पे रोहित शर्मा शायद उपस्थित थे, उनके द्वारा वो सुंदर कैच जिसके चलते एक हार्ड हिटर बल्लेबाज की यहां पे इनिंग समाप्त। वो बल्ले के बीचों बीच आई जरूर थी लेकिन ऊंचाई ज्यादा, वो दूरी नहीं। और एक सुंदर कैच वहां पे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे जिसके चलते आर फाउंडेशन को लगने वाला ये 7वां और सबसे बड़ा झटका हितेंद्र सिंह के रूप में। देखते नए बल्लेबाज के तौर पे कौन आते हैं। यस, एक और सबसे बेहतर हार्ड हिटर सौराष्ट्र के अंदर। जिस तरह से हितेंद्र सिंह का आपको बल्लेबाजी करते हुए देखा है, हितेंद्र सिंह के साथ साथ उस तरह की बल्लेबाजी हमने इंद्रजीत सिंह बसिया को करते हुए देखा है। और अंतिम ओवर में उसी तरह की बल्लेबाजी जयराज सिंह चुड़ासमा करते हैं। यानी कि जहाँ तक राह और राजू मुखिया का वो अंतिम सामना मैंने देखा था तो वो जामनगर के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देखा था। वहाँ पे देखा जाए तो पहली 3 गेंदें वो राजू मुखिया के द्वारा डॉट रही थी और 3 गेंदों पे 3 छक्के जयराज चुड़ासमा के बल्ले से आए थे, जिससे पूरी तरह से मैच वो बदल चुका था। उस वक्त भी रॉयल के लिए खेल रहे थे, इस वक्त भी राजू मुखिया वो रॉयल के लिए खेल रहे हैं, रॉयल एल के स्टार के लिए। अब क्या जयराज सिंह चुड़ासमा जो धीरे धीरे वो सौराष्ट्र का सबसे बड़ा हार्ड हिटर बल्लेबाजी में जिनका नाम शुमार की जाता है, एक बार फिर आर फाउंडेशन के लिए वो बेहतर कार्य कर पाएंगे, क्योंकि उम्मीदें उनसे सबसे ज्यादा होती जा रही है। अंतिम ओवरों में ये आते हैं, जिस तरह से आपने हार्दिक पंड्या को देखा होगा, जिस तरह से किरण पोलार्ड को देखा था, वो अंतिम 2-3 ओवरों के लिए आते हैं और बड़ी हिटें लगाते हैं। बस यही कार्य आज एक बार फिर करके दिखाना होगा। प्रयास तो आते ही संग वही किया था, लेकिन पूरी ओवर में देखा जाए तो बैट और बॉल का संगम राजू मुखिया करने दे नहीं रहे हैं। साठ रन वो 7 विकेट के नुकसान पे ये ओवर में अब तक वो रन बना नहीं है। एक और अच्छी गेंद, इस बार वो राजू मुखिया बिल्कुल बदला लेने की तैयारी में। 5 गेंदें लगातार डॉट। पिछले मैच में हमने एक मैडन ओवर देखा था, क्या इस मैच में भी एक मैडन ओवर देखने को मिलेगा? बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी राजू के द्वारा हो रही है। और राजू मुखिया एक ऐसे गेंदबाज है जो हमेशा मैंने उन्हें राउंड दी विकेट गेंदबाजी करते देखा है। बल्लेबाज को वो शरीर पे गेंदें करते हैं, फिर भी बल्लेबाज को बीट कराने में कामयाब रहते हैं। और ज़्यादातर राउंड दी विकेट गेंदबाजी का मतलब सोहेल होता है कि बल्लेबाज से दूर गेंदबाजी करना, वो वाइड की लाइन पे ऊपर गेंदबाजी करना, लेकिन ये अलग करते हैं, शरीर पे गेंदें करते हैं, बल्लेबाज को मजबूर करते हैं खेलें और विकेट लेके जाओ। साकिर काकू के द्वारा भी कैच ड्रॉप हुआ है। वो साइड हिटर बल्लेबाज का कैच ड्रॉप हुआ है जो बड़े हिटें लगाने की क्षमता रखते हैं। ऐसी गलतियां ज्यादातर वो साकिर काकू के द्वारा होती नहीं है। कैप्टन कूल की कैप्टन कूल कहे जाते हैं, सबसे सेफ हैंड कहे जाते हैं, लेकिन इसी बीच यही क्रिकेट का आनंद है। 8 ओवर की समाप्ति, 60 रन 7 विकेट के नुकसान पे। अब इस वक्त देखा जाए तो रॉयल एल के स्टार कहीं ना कहीं यहाँ पे खुश होगा कि 8 ओवर पे मात्र 60 बने हैं। वो अब इस इनिंग के बाद हमारे लाइव दर्शकों से भी जुड़ेंगे कि वो कहाँ से इस मुकाबले को देख रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भी उनसे ज़्यादा, क्योंकि दर्शक से बेहतर और कोई जानता नहीं है। जो दर्शक कहते ना वो हमेशा सत्य होके आता है।
अब हमारे सामा अशरफ पूछ रहे हैं सिकंदर भट्टी कहाँ है, लेकिन सिकंदर भट्टी इस वक्त मौजूद नहीं है। राजू मुखिया 2 ओवर 6 रन 2 विकेट। बिल्कुल काफ़ी सारी कमेंट है देखने को मिल रही है, यूटी लाइव इज़ द बेस्ट लाइव, यूटी लाइव, यूटी लाइव, यूटी लाइव। तो कहीं ना कहीं उनका श्रेय जाता है हमारे कैमरामैन, जो यूटी लाइव के कैमरामैन है, उनसे आपको परिचित कराएं। नफीस खान उर्फे बाबा खान। नफीस खान और बाबा खान जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे निभाने का प्रयास हरदीप का था। अब दोनों बल्लेबाज को एक एक वो जीवनदान मिल चुका है। एक कैच वहां पे जयराज सिंह का छूटा है, एक कैच हरदीप सिंह का भी छूटा है। अब यहां से क्या वो कैच मैच पलट पाएंगे? प्रथमेश यहाँ पे उपस्थित नहीं है हमारे दर्शक पोते हुए, और काफी सारे दर्शक ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच का। रहूमा आमीन, शिबान शेख, करीब करीब इनकी उम्र की बात करें तो 40 के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन गेंदबाजी में जो अभी भी उनकी धार बनी हुई है, वो बल्लेबाज को ज्यादा मौका देते नहीं है बड़ी हिटों लगाने का। और लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, मौका था इस गेंद के ऊपर बड़ी हिट लगाने का, लेकिन सही कनेक्शन नहीं। और शॉर्ट फाइन लेग पे राजू मुखिया के द्वारा वो सुंदर फील्डिंग। अब आज के दिन में देखा जाए तो बड़े स्कोर पूरी तरह से देखने को मिले नहीं। पहला मुकाबला भी इतने बड़े स्कोर बने नहीं थे, दूसरे मुकाबले में भी 62 रन बने थे, और तीसरा मुकाबला जारी आज का, ये भी करीब 70 या 80 पे पहुंचेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन जयराज सिंह चुड़ासमा, इनके बल्ले से वो रन आना जरूरी। शिबान की इस गेंद को लपेटा है, डिस्क वाले की ओर खेला है, फील्डर वहां पे उपस्थित, ओहो कैच भी छूटा है, और दर्शक दीर्घा में स्ट्रोक, 6 रन। वो छोटे से नन्हे से हमारे दर्शक ने वो गेंद उठाई है। गलतियां यहाँ पे होती, शॉर्ट पिच गेंद बल्ले के वो ऊपरी भाग पे लगी थी, जिसके चलते वो ज्यादा ऊपर देखने को मिली थी। लेकिन ऐसे कैचेस आप क्वार्टर फाइनल में छोड़ेंगे तो मुश्किलें बढ़ेगी रॉयल एलके स्टार के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर 67। एक बार फिर सिबान तैयार है, सामने है जयराज सिंह चुड़ासमा। अच्छी गेंद। अब जयराज सिंह की चुड़ासमा को ज्यादातर हम रा के नाम से जानते हैं, उनकी पहचान वो रा से रहती है। दूसरी ओर शिबान शेख की तारीफ करनी होगी, वो सिक्सर जरूर लगा था, कैच छूटा था, लेकिन एक बार फिर वो अपनी लाइनों लेन पे वापस, काफी सालों से देख रहे हैं एक ही लाइनों लेन से वो गेंदबाजी करते, बल्लेबाज को परेशान करते हैं। क्या तेजी के साथ गेंदबाजी हो रही है, इस गेंद के ऊपर वो सब मिस हुआ है। वो बल्लेबाज का बल्ला मिस हुआ है, बल्लेबाज का वो पैर भी मिस हुआ है, और लगे हुए हमारे 3 स्टंप वो भी यहाँ पे गेंदबाज ने मिस किए हैं। वो बल्लेबाज ने गेंद मिस की थी, गेंदबाज ने वो स्टंप मिस की है, और विकेट कीपर से भी हल्की सी कुछ मिस्टेक हुई थी। कुल मिला के इस गेंद पे सब मिस देखने को मिला है, लेकिन गेंद बेहतरीन थी। अगली गेंद और अंतिम गेंद इस बार बल्ले पे आई जरूर है, लेकिन इतना बेहतर कनेक्शन नहीं। 1 रन समाप्त करेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर समाप्त, 9वां समाप्त होता हुआ, 9 ओवर की समाप्ति 68, 7 विकेट के नुकसान पे RAR फाउंडेशन। अब अंतिम 6 गेंदें देखते हो, 6 गेंदों के लिए कौन गेंदबाज आता है, उसके बाद जुड़ेंगे हमारे लाइव व्यूवर्स के साथ।
पहली गेंद डॉट। अंतिम 6 गेंदें हैं यहाँ पे, अब 5 बची है। वो अब 5 गेंदों पे क्या कुछ कमाल कर पाएंगे यहाँ पे जयराज सिंह चुड़ासमा। 68 रनों पे रुका हुआ स्कोर है, अंतिम 5 गेंदें। चल एक बार फिर राजू मुखिया। आई है वो गगनचुंबी हवाई सफर सिक्सर, सीपीएल सिक्सर। ये है जयराज सिंह चुड़ासमा। वो जामनगर की एक बार फिर उन्होंने याद दिलाई है। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक। 6 रन। अब इतनी ऊंची गई थी कि हमारे कैमरामैन भी वहां पे लाचार दिखे थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन हिट। ये ऐसी कुछ हिटें लगती है इंद्रेश जो हमेशा याद रहती है, और ऐसी गेंदों को हमारे पुराने जमाने में अगर कहा जाए तो इस गेंद को जयराज ने वो लिंबू बना के छोड़ दिया था। वो लिंबू सिक्सर इसे कहते हैं। लिंबूड़ा लिंबूड़ा लिंबूड़ा, वो गाना जो चला था हम आपके कौन का, वो लिंबूड़ा लिंबूड़ा, वो इस वक्त देखने को मिला इस सिक्सर के अंदर। यहाँ पे सब पूछ रहे हैं एक बाहर के खिलाड़ी का मैच कब है, लेकिन हम आतुर रहते हैं हमारे सौराष्ट्र के खिलाड़ियों का मैच कब रहता है। कल एक बार फिर हमारे सौराष्ट्र के खिलाड़ी क्या दिखेंगे। राजू मुखिया, कल पहला मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, वो करण अंबाला, जगत सरकार। अगली गेंद उस बार ऑफ स्टंप की, वो काफी बाहर, वहां से घसीटने का तैयार। अब ये थर्ड अंपायर की और इशारा किया गया है। अब हमारे थर्ड अंपायर चेक करेंगे। थर्ड अंपायर है हमारे फर्स्ट होता हुआ यहाँ पे लीगल डिलीवरी, इट्स अ डॉट। राजू मुखिया के द्वारा एक और डॉट। एक बार फिर देखते हैं, वो काफी देखिए काफी सफल करके आए थे और बल्ले के ऊपरी भाग से गई थी गेंद। अगर आपका बल्ला पहुंच सकता है तो उसे वाइड करार नहीं देते एम्पायर, यही नियम के तहत ये वाइड नहीं मिलेगा। अंतिम 3 गेंदें शेष है। चले राजू एक बार फिर, इस बार बल्ले पे आई है, ऊपरी भाग पे लगी थी, पहला रन तेजी के साथ भागे और गेंद ने अपना घुमाव बदला है और दोनों ही बल्लेबाज ने दूसरा रन समाप्त किया है। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। चलिए, ये नसीब के साथ 2 रन मिले हैं। अब अंतिम 2 गेंदों पे वो 2 बड़ी हिट की तलाश रहेगी RAR फाउंडेशन को। चलिए एक बार फिर राजू मुखिया, वो बल्ले का मुख देखने को मिला नहीं है। राजू मुखिया है, वो बल्ले का मुख हमेशा बंद करवा देते हैं बल्लेबाजों का। एक बार फिर वही देखने को मिला है। एक बड़ी हिट जो लगी थी उसके बाद फिर से खामोश रखा है बल्लेबाजों को। अंतिम गेंद इस इनिंग की। चले राजू, स्ट्राइक पे जयराज। इस बार बल्ले पे भी आई है, ऊंची भी गई। अब दूरी कितनी है? बहुत ही बेहतर कैच, लाजवाब हाई कैच करते हुए एजाज कुरैशी। एक बार फिर वो बड़ी हिट लगाने का प्रयास था, बल्ले पे गेंद आई जरूर थी। एक बार फिर हमारे कैमरामैन वहां पे लाचार दिखे थे, लेकिन अंततः वो एजाज के द्वारा सुंदर कैच, जिसके चलते अंतिम गेंद के ऊपर राजू मुखिया के नाम एक और विकेट। और RAR फाउंडेशन 10 ओवर की समाप्ति पे 76 बने हैं। जीत के लिए बनाने होंगे रॉयल एल के स्टार को 77।
एक बार फिर से मुकाबला शुरू होने जा रहा है, सबसे बेहतर मुकाबला जारी है। अब विनंती करूंगा उस मुकाबले के लिए प्लीज वेलकम इंद्रेश गोकानी। धन्यवाद यहाँ पर हरीश गढ़वी और मैं इंद्र से एक बार जैसे अब शुरुआत होती हुई और गेंद का वो रुख पहली गेंद के ऊपर जैसे अब वो नज़ारा और उसके पश्चात जो यहाँ पर अब जो गेंद गिरी है और उसके बाद विकेट का पतन होता हुआ और बड़ा विकेट यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। जिस तरीके से RAR के नज़रिए से देखे जाए तो जो सफलता मिली है वो कहीं ना कहीं एक पसंदीदा के तौर पर देखा जाएगा और क्यों ना हो ऐसे जो सुंदर बल्लेबाज की वापसी हुई है। जो टारगेट है वो यहाँ पर जो 77 रन बनाने हैं, पहली इनिंग्स में जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई थी 76 रन बने थे और मिला जुला कर अब स्कोर जो बनाना है वो 77 के योग पर। लेकिन जिस तरीके का माहौल है और बीच मैदान में आप देखें कांटों की टक्कर जारी है। आज के दिन का तीसरा ये क्वार्टर फाइनल जंग है और क्वार्टर फाइनल जंग की बात करें तो इस टूर्नामेंट की सक्षम टीमें जिस तरीके से एक के बाद एक टीम में सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और ये जो दोनों टीमों की बात करें, रॉयल एल के स्टार बनाम RAR फाउंडेशन रिबड़ा के बीच में जो जंग जारी है और 177 का आंकड़ा है वो एक निम्न आंकड़ा दिखता है भले भांति ही, लेकिन जब दो सक्षम टीमें होती है तो ये आंकड़ा बना वहां पर अपने आप बड़ा बन जाता है। अच्छी जो यहाँ पर विकेट गिरी है और नए बल्लेबाज की अब यहाँ पर उपस्थिति होती हुई बीच मैदान में। और टीकू जो नए बल्लेबाज। लेकिन जिस तरीके की इस जंग की बात करें और जिस तरीके से मैदान के ऊपर और लाइव व्यूवर्स हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हैं और क्यों ना हो यूटी स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से पूरे के पूरे विश्व में इसका दबदबा जारी है। CPL कप 2024 और सहवाग सहकार ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट की बात करें, कुल मिलाकर 64 टीमों ने हिस्सा लिया था और तारीख 11 से लेकर तारीख 25 तक का ये सफ़र और कहीं ना कहीं आज ये सफ़र जो पहुंचा है वो क्वार्टर फाइनल जंग की बात करें। अब हल्के कदमों के साथ बाहरी छेड़खानी करने का प्रयास किया गया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से एक आध रन भी निकालने का जो प्रयास हुआ है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और जो गेंदबाजी की बात करें हम तो अब शुरुआत के इस ओवर की बात करें, एक जो विकेट मिला है उसके मद्देनजर अच्छी गेंदबाजी अब प्रयास होगा। शॉर्ट मिड ऑफ के क्षेत्र में खेलने का जो प्रयास होता है और लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक दबाव होता है। जो ये कड़े मुकाबले होते हैं उसके ऊपर कड़ा दबाव होता है और दबाव की बात करें तो एक परिस्थिति ऐसी होती है जहां पर मनोवैज्ञानिक तौर पर एक सेटल होने का प्रयास किया जाता है। बल्लेबाज की बात करें और गेंदबाज की बात करें तो कहीं ना कहीं गेंदबाज भी अब दिशा से कुछ दूर है या नहीं, लेकिन देखें तो एक अच्छा गेंद यहाँ पर और अब रिव्यू यहाँ से लिया जा रहा है। थर्ड एम्पायर का जो यहाँ से रिव्यू लिया जा रहा है। जो गति थी गेंद की और उसका रुख देखे आप, कहीं ना कहीं मिडल और ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर जाती हुई और वाइड यहां पर सिग्नल मिलता हुआ। और रिव्यू के सहारे के साथ यदि हम बात करें और जिस तरीके से बल्लेबाज ने रिव्यू वहां पर लिया और उसमें उसको सफलता जैसे मिली है, एक अतिरिक्त रन मिला है टीम के लिए।
एक ऊंची एक जो स्ट्रोक खेली है कहीं ना कहीं काओ कवर क्षेत्र के ऊपर से धमासान, और इस सिक्सर के साथ अब एक जो मुकाबला जारी है यहाँ पर। इस मुकाबले में अपनी उपस्थिति का जैसे पूरा का पूरा दावा किया है बल्लेबाज ने, और उस दावेदारी के साथ जिस तरीके से बल्ला चला है, फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए हल्के कदमों के साथ सीधे बल्ले से खेलने का जो प्रयास, मिला जुला एक डॉट गेंद। और हमारे यूटी स्पोर्ट्स के इस पूरे के पूरे लाइव विवरण को देखें आप, पूरा कवरेज है इस ग्राउंड का। अब रिवर्स स्वीप के साथ खेलने का जो प्रयास किया गया था वहां पर, और कहीं ना कहीं रनों की जो चुनौती होती है वो मुकम्मल नहीं हो पाई, और ओवर की जैसे अब यहां पर समाप्ति होगी। पहले ओवर की जो समाप्ति हुई है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 8 रन, और 8 रन का यदि हम जिक्र करें और जो टारगेट है वो 77 है यहाँ पर। और आर फाउंडेशन 11 की बात करें तो पहले बल्लेबाजी जो निर्णय था वहाँ पर, और कहीं ना कहीं 76 रन बनाए थे, और उसका पीछा करते हुए यहाँ पर रॉयल एलके की बात करें, अब नए गेंदबाज का ही जो आजमाइश होती हुई यहाँ पर। और राजदीप जडेजा राइट ओवर गेंदबाजी करते हैं, और कहीं ना कहीं मिडल और ऑफ स्टंप पर उसका रुख था। ऐसा लग रहा था कि इस गेंद के ऊपर एक प्रहार करने का प्रयास किया है और उसमें सक्षमता होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गेंद निकल पड़ी विकेटकीपर के दस्तानों में, और एक डॉट गेंद। जो भी है, एक क्रिकेट जो यहाँ पर जंग के तौर पर ऑफ स्टंप पर गिरने वाली गेंद, और सम्मान के साथ जैसे लेफ्ट किया है गेंद को, और विकेटकीपर ने बाकी का काम पूरा किया। और पूरे के पूरे कमेंटेटर खेमे की बात करें तो यहाँ पर दीपल ठक्कर, हरीश गढ़वी और मैं इंद्रेश गोकानी। आज के दिन का तीसरा ये क्वार्टर फाइनल जंग ब्लॉक होल में डालने का जो प्रयास होता है, हल्के कदमों के साथ गेंद को जो धकेलने का प्रयास यहाँ पर ऑन साइड के ऊपर, 1 रन वहां पर मुकम्मल। और जो भी टीमें यहाँ पर खेलने के लिए आई है, एक से एक बढ़कर टीमें यहाँ पर आई है, और हर टीम की बात करें तो दिग्गज टीमों ने वापसी भी कर दी है, लेकिन दिग्गज टीम को अब यहाँ से याद ना किया जाए, और जो यहाँ बीच मैदान में जो टीमें खेल रही है और जिस तरीके से टीम अपना दायित्व निभाते हुए, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, एक से बढ़कर एक गेंदबाज है, और जितने भी तारीफ करें उतनी कम। शॉर्ट अप लाइन गेंद होती है, ऑन साइड के ऊपर प्रहार करने का जो प्रयास किया है मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा वहां पर। लेकिन एक एक रन से जो बहाल होती हुई साझेदारी की बात करें, और साझेदारी यहां पर बनना जरूरी भी है। जिस तरीके से आर फाउंडेशन का जब बल्लेबाजी का खेमा जारी था और जब बल्लेबाजी हो रही थी, तब चुनिंदा विकेटें ताबड़तोड़ गिर चुके थे। अब एक कवर के क्षेत्र में, लेकिन रनों की कोई गुंजाइश नहीं होगी वहां पर। रन आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन साझेदारी के साथ रन बनाने होंगे। आखिरकार डू और डाई वाला जो मसला होता है, और यहां से जीत मुकम्मल करेंगे तो ही आप सेमीफाइनल के जंग की ओर प्रवेश कर पाएंगे। अच्छी कोशिश है यहां पर गेंदबाज की बात करें हम, बाहरी किनारा पॉइंट के क्षेत्र के आसपास, लेकिन रनों की जो तलाश है वो जारी है बल्लेबाज के द्वारा। एक एक गेंद जो डॉट यहां पर बनती चली जा रही है, और आर फाउंडेशन के कप्तान खुश होंगे। यहां पर 2 ओवर की जो समाप्ति हो चुकी है, और स्कोर 10। इस ओवर से सिर्फ 2 रन मिले हैं, और 2 रन की बात करें तो पहले ओवर से 8 रन बने थे, दूसरे ओवर में सिर्फ 2 रन मिले, और उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं जो स्कोर बना है वो 10 के योग पर। विडंबना तो यही होगी, यहाँ पर टारगेट के नजदीक आपको जाना होगा, और टारगेट के नजदीक जाने का जो प्रयास होगा वहां पर तंदुरुस्ती के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन गेंदबाजी के खेमे की बात करें, जो गेंदबाजी यहाँ पर अवसर निभाते हुए हर गेंदबाज का यदि हम जिक्र करें,
और RAR फाउंडेशन के पास सुंदर गेंदबाज है। अब चयन होगा कप्तान के द्वारा ने यहां पर गेंदबाज का। और रेटिंग के तौर पर भी यहां पर कितने प्रतिशत आप मार्क्स देंगे, यहां पर कौन सी टीम जीतेंगी, कौन सी टीम हारेंगी, और लाइव व्यूअर्स अवश्य तौर पर ये बयां करेंगे यहां पर, और लाइव वोटिंग भी आप अवश्य कर पाएंगे यहां पर। ऑफ स्टंप पर गिरने वाली गेंद, ऑन साइड में प्रहार। जैसे जिस गति के साथ, जिस तरीके से आपको बल्ला घुमाना होता है, उससे विपरीत आप कुछ प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता कम होती है। रॉयल एलके स्टार जीतेगा या RAR फाउंडेशन की बात करें तो वो जीतेगा। लेकिन जो भी है, व्यूअर्स अपना बयां यहां पर पूरा का पूरा बयां करते हुए अपडेट्स के द्वारा। ये अब कुछ कमिटमेंट वाली स्ट्रोक है। लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से एक उड़न खटोली की ऊंची उड़ान और सिक्सर, और जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था बल्लेबाज के द्वारा। अब यहां पर सफलता मिलती हुई उनको। गेंद का रुख, गेंद नजदीक आई है, मिडल और ऑफ स्टंप पर गिरने वाली गेंद, बल्ले के साथ टकराव हुआ है, टकराव के साथ कहीं ना कहीं गेंद को धकेल दिया है। जैसे इस गेंद का यदि हम जिक्र करें और इस सिक्सर की हम पूरी की पूरी बात करें, लेकिन अब स्कोर जो यहां बन चुका है कुल मिलाकर 16 के योग पर, और वर्तमान बेहतर है बल्लेबाजी के तौर की बात की जाए, लेकिन इस वर्तमान में गेंदबाजी के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर होना चाहिए। पहला विकेट जो गिरा था 1 रन के ऊपर गिरा था, और उसके पश्चात 15 रन की जो पार्टनरशिप बनी है यहां पर। इस मैच में वो जान है, और क्यों ना हो इस मैच की बात करें। ऑफ स्टंप से बाहर का रुख है, और अवश्य वहां पर डिसीजन जानेंगे। लेकिन नफीतुली गेंदबाजी है, बल्लेबाज को इनवाइट किया जा रहा है। बल्लेबाज कहीं ना कहीं अपनी तंदुरुस्ती के साथ, वो भावनाओं के साथ भी खेलता हुआ, और जिस तरीके से फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे मिला जुला की बात है तो एक बेहतर अंदाज है। अब ये नजारा स्क्वेयर क्षेत्र के ऊपर से एक धमासान रचना, और जो मिला है यहां पर सिक्सर के तौर पर, और स्कोर बोर्ड भी अब यहां से कुछ आगे बढ़ता हुआ। लेकिन लगातार बाउंड्रीज की जो चेष्टा रखी है बल्लेबाज की बात करें, जी हाँ, और लाइव वोटिंग्स की बात करें, एलके स्टार जीतेगी या RAR फाउंडेशन जीतेगी। गेंदबाज तैयार फिर से एक बार। यहां पर ये गलती, गलती और गलती, गलती को यहां पर गलती ही कहा जाएगा। जिस तरीके से फील्डिंग यहां पर होनी चाहिए, एक बेहतर फील्डर वहां पर जो तैनात है, लेकिन करे तो क्या करे, आज किस्मत का साथ बहादुरों के साथ है। लेकिन स्कोर अब यहां से आगे बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर जो स्कोर बना है 26 के योग पर। जो गेंदबाजी हो रही है कहीं ना कहीं हर्ष देखे आप, जो बल्लेबाज यदि ऑफ स्टंप पर जाते हैं तो वाइड इस ऑफ स्टंप पर गेंद डाली जाती है, और कहीं ना कहीं इनवाइट किया जाता है। 3 ओवर की जो समाप्ति हुई है, 26 रन बना लिए हैं। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जो जरूरत है वो 77 रन की, और 3 ओवर का यदि हम पूरा विश्लेषण आपको बताएं तो जो औसत है वो 8.90 का औसत है, और इस औसत से आप यदि यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वो मोहब्बत जीत की ओर ले जाएगी, और क्रिकेट के सरताज आप अवश्य बन पाएंगे यदि यहाँ से वो नज़ारा कसमकस और बेशुमार बल्लेबाजी के साथ कहीं ना कहीं वो एक अंदाज अपना होना चाहिए। किस्मत तो होती ही होती है, लेकिन किस्मत में वो आजमाइश होनी चाहिए, और आजमाइश की बात करें तो उस आजमाइश का वो यहाँ पर जो नज़ारा है बीच मैदान में, दोनों ही बल्लेबाज बाखूबी निभाते हुए हर क्षेत्र में बल्ला घूम रहा है। अब गेंदबाजी में यदि हम जिक्र करें तो जो आजमाइश यहां पर होती हुई, राजदीप सिंह जडेजा और गोंडल खेमे से वो ज्यादातर खेलते हैं, गोंडल से बिलोंग्स करते हैं।
बाहरी किनारा लगा है, थर्ड मैन क्षेत्र में उसका रुख होना चाहिए या नहीं। अच्छी फील्डिंग है, इनर सर्कल की बात करें 1 रन मिलेगा वहां पर। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज्यादा से ज्यादा और ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट की बात करें और ऑल इंडिया की टीम जो टेनिस की है उसमें ऑफ स्पिनर के तौर पर इसको नवाजा गया है। द बेस्ट ऑफ स्पिनर ओपन क्रिकेट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें और ऑल इंडिया टूर्नामेंट की बात करें और ऑल इंडिया टीम की बात करें तो इसको नवाजा गया है, सम्मान मिला है। लेकिन सिंगल भी मिलेगा, कहीं ना कहीं ऐसे रन चुराए जाते हैं जैसे तालों में तार। और देखे जाए तो इस तालों के साथ नैनीताल का यहाँ पर नज़ारा, गर्मियों का मौसम है और क्या ही ना कहीं जो सवारी हो जाती है वो समर वैकेशन की, शिमला मनाली हो या नैनीताल हो, लेकिन यहाँ पर सिंगल अवश्य यहाँ मिलता चला जाएगा और इसे रन मिलते चले जाएंगे तो वो उपलब्धि होगी। अच्छी गेंद है और इसमें परीक्षण होता है कभी कभी, करे तो क्या करे। अब जो यहाँ पर जो स्कोर है और जो रन है, आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है। विशेष तौर पे देखे जाए तो जो स्कोर है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं गेंदबाजी भी होनी चाहिए। ये ऊंची उड़ान है और क्यों ना हो, और ऐसे सुंदर सिक्सर के साथ लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर से एक सुंदर रचना, जैसे मुंबई की सरजमी से निकली स्माइस जेट की ऊंची उड़ान राजकोट के हिरासर एयरपोर्ट के ऊपर जैसे लैंड हो रही हो, इतना ये सुंदर नज़ारा है। और ऐसी आप बल्लेबाजी करेंगे तो दर्शकों की आहा और वाह वाह होगी और मनोरंजन के तौर पर दर्शक आपका स्वागत करेंगे। ऑनलाइन व्यूअर्स का वो दबदबा देखिए आप। इस मैच में जान है लेकिन इस जान को बेजान नहीं होने देंगे ये बल्लेबाज ने कड़ा रुख रखा है, एक सिक्सर मारा है तो सम्मानीय, अब चौका लगाया है। कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की बात करें तो 2 फील्डरों के बीच में से गेंद का गुजर जाना, और क्यों ना हो कहीं ना कहीं एक परीक्षण हो रहा था गेंदबाजी खेमे की बात करें, लेकिन वो परीक्षण में गेंदबाज सफल नहीं है और बल्लेबाज सफल होते हुए। और यूटी स्पोर्ट्स की बात करें तो जितने भी व्यूअर्स हैं कितनी तारीफ करना चाहेंगे यूटी स्पोर्ट्स की, जो लाइव कवरेज चल रहा है। वाह, ये माइंड ब्लोइंग, ये दिल मांगे मोह, इनसे ज्यादा क्या अपेक्षा रखेंगे बल्लेबाज से। बल्ला चलता है, गेंद को धकेल देते हैं और कहीं ना कहीं सीमा रेखा के पार, सिक्सर के ऊपर सिक्सर आ रहे हैं। और चिंता का विषय तो RAR फाउंडेशन के कप्तान के लिए बना है, जो संकट के बादल फिलहाल राजकोट की सरजमी के ऊपर है ऐसा लग रहा है, लेकिन संकट के बादल जो छाए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ RAR स्पोर्ट्स की बात करें और क्यों ना हो RAR फाउंडेशन 11 के ऊपर चिंता का विषय अवश्य है ही है। लेकिन अब जो खुशी का माहौल है वो कहीं ना कहीं रॉयल LK स्टार के नज़ारे के साथ देखिए आप। और रॉयल LK स्टार के ऑनर की बात करें तो रोहित सर और बबन सोनैया जो यहाँ पर स्वयं उपस्थित है, इस मैच के लाइव अपडेट्स को देख रहे हैं। जी हाँ, लखन सोनैया सर जो उपस्थित है बीच मैदान में। लेकिन खामोश क्रिकेट है, कुछ गुफ्तगू होती है बीच मैदान में, लेकिन कभी कभी ये भी माहौल होता है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे से क्या फायदा। और ये तरीका होता है, हरे भरे खेत होते हैं लेकिन आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यही होना है। हिफाजत तब होती है जब स्कोर अच्छा होता है, लेकिन वो हिफाजत को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर बल्लेबाज को आउट कर दिया जाए, यही एक आपके लिए कार्य होगा। रॉयल LK स्टार जीतेगा या RAR फाउंडेशन, लाइव व्यूवर्स भी अब अपना वोटिंग करते हुए यहाँ पर। लेकिन यूटी स्पोर्ट्स लाइव की बात करें और उसका जो दबदबा है और लाइव जिस तरीके से यहाँ पर बयां हो रहा है और व्यूवर्स भी उसमें जैसे यूटी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं, तारीख के ऊपर तारीख है। आज की तारीख में फिलहाल गेंदबाज तैयार है,
और दोनों ही बल्लेबाज छा चुके हैं इस परिसर में। ये लीजिए आसमानी सुल्तान और शहंशाही सिक्सर है यहाँ पर। जैसे बीआरटीएस टर्मिनल के पास गेंद को भेज दिया है और कहीं ना कहीं गेंद को कहा है कि आप भी परिवहन के लिए निकल जाओ। इतना ये नजारा है बेहतर सिक्सर के ऊपर। सिक्सर है, जैसे दौड़ धाम की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्लेबाज के लिए तो सिर्फ दर्शनीय बल्ला, यहाँ पर हल्ला बोल बल्ला चलता हुआ। और दोनों ही बल्लेबाजों की बात करें, एक छोर पर जो बल्लेबाज है और दूसरे छोर पर जो बल्लेबाज है, जो स्ट्राइक के ऊपर है, जिसने जिस तरीके से बल्लेबाजी दर्शनीय की है। और पीकू की बात करें तो 14 गेंदों का सामना किया है और 30 रन बनाए हैं। लेकिन अब माहौल एक तरफ खिसकता हुआ यहां से। एक अच्छा प्रयास, कैच इट इज कॉल और शायद पेविलियन का रास्ता यहां से क्लियर होता हुआ और पिंकू यहां से वापस होते हुए अच्छा दायित्व निभाया अपने टीम के लिए। भले बात ही सुंदर बल्लेबाजी की है, लेकिन जो विकेट की सफलता मिली है आर को, वो एक दर्शनीय है। और इतने सुंदर मैच की बात करें और इतने सुंदर नज़ारे की बात करें, बड़ी तादाद में और बड़ी तादाद में दर्शकों की उपस्थिति है। जैसे सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए दर्शकों की उपस्थिति है। और द ग्रेट राजकोटियन की बात करें और राजकोट शहर की बात करें, क्यों ना हो, इतने सुंदर ग्राउंड के साथ जुड़ जाते हैं जब राजकोट शहर की बात करें। और जब बचपना था, मैंने पहले भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र करूंगा, क्यों ना हो उस बात को हम बयां करें। जब बचपना था और हमारी माँ यदि हमें कहा करती थी, बेटा राजकोट यानी क्या है मालूम है तुझे, तो बाखूबी हम उसको सुन लेते थे। राजा करे राज और दर्जी सीवे कोट, इट मीन्स राजकोट। लेकिन राजकोट का आज कुछ दबदबा अलग है। पूरे विश्व में यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो आज पूरे विश्व में राजकोट का दबदबा है। यदि भारतवर्ष भले ही चाइना को बीट कर रहा है, लेकिन चाइना की बात करें तो भारतवर्ष से सिर्फ एक ऐसा शहर है जो सिर्फ एक ही सिटी चाइना को बीट करने के लिए काफी है। गेंदबाज तैयार, यहां पर सम्माननीय हो सकता है स्क्वायर लेग की बात करें या कहीं ना कहीं, लेकिन मिला जुला की इस क्रिकेट का जो जंग है और 1 रन। और लाइव व्यूअर्स ने जो वोटिंग की है, और अवश्य करें आप वोटिंग, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहां पर गेंदबाज तैयार, अनिल पेवलिन एंड से एक घुमरी तलिया, रिवर्स स्वीप की भूमिका और कहीं ना कहीं गेंद जाती हुई ऐसे चौके के साथ अब जैसे स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर जो स्कोर बना है, क्यों ना हो, एक दर्शनीय स्कोर अब यहां से दिखता हुआ। जो जरूरत है वो 77 रन की है और पारी का 5वां ओवर जारी है। बचपन को भुला दिया जाए तो स्कोर यहां पर 55 है। बार बार लगातार रिवर्स स्वीप की भूमिका से खेलने का जो प्रयास हो रहा है, और गेंदबाजी की बात करें तो एक सुंदर गेंदबाज है और नफीतुली गेंदबाजी कर रही है और कहीं ना कहीं बल्लेबाज को इनवाइट कर रहे हैं। गेंदबाज एक बार तैयार वहां पर अपने बॉलिंग मार्क पर। ये लीजिए, अब कहीं ना कहीं स्क्वायर लेग क्षेत्र में अब एक सुंदर फील्डिंग भी हुई है, लेकिन निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज वहां पर। ऐसी रनिंग बिटवीन द विकेट होती है जहां पर पहला रन तेजी से लिया जाता है और दूसरे रन के लिए निकल पड़ते हैं और कहीं ना कहीं अब स्कोर यहां से आगे बढ़ता हुआ। 57 और 5 ओवर की जो समाप्ति हुई है, 57 रन बनाए हैं, लेकिन एजाज अभी भी अपना दायित्व निभाते हुए बीच मैदान में। भले ही पीकू की वापसी हुई थी, लेकिन एजाज ने एक छोर को संभाल के रखा है।
और कमेंटेटर खेमे की बात करें तो क्यों ना हो, मैं इंद्रेश गोकानी और हमारे साथ हरेश गढ़वी और दीपल ठक्कर। इंद्रेश बेसिकली मैं स्वयं राजकोट से और हरेश जो हमारे साथ जुड़े हैं वो जामनगर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और दीपल वो भी बेसिकली बिलोंग्स करते हैं राजकोट से। और कमेंटेटर का खेमा भी आज तारीफ के ऊपर तारीफ करता हुआ और समझ लेना चाहिए कि बीच मैदान में वो कहीं ना कहीं ख्वाहिश से पूरी होती हुई, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो, और अपनी ख्वाहिशों को जैसे पूरे करते हुए अब मैच में जो जान आ चुकी है। गेंदबाज अब तैयार यहाँ पर राइट आर्म राउंडी के इशारे के साथ एक अच्छा कॉल दिया है वहां पर। कहीं ना कहीं अब फील्डिंग क्षेत्र का वो दबदबा देखें। पटकी हुई गेंद है, डीप ईस्ट पॉइंट क्षेत्र में धकेलेंगे, 1 रन मिलेगा वहां पर। लेकिन अब जो जरूरत है वो सीमित जरूरत है यहाँ पर। उल्टी गिनती भी अवश्य बयां होगी यहां से। लेकिन गेंदबाज होता है और अक्सर, और सुनील गावस्कर साहब का एक इंटरव्यू मुझे याद है 2005 में, जब एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि गेंदबाज एक हमेशा के तौर पर पीटने के लिए ही होता है और उसकी पिटाई होती है, और बल्लेबाज हमेशा पिटाई के लिए ही उसका दायित्व रखता है। लेकिन ये कहानी कुछ अलग थी जब 1983 की बात करें और उसके पहले का वो दबदबा था जब वेस्ट इंडीज़ की टीम खेला करती थी और 60 ओवर के वनडे होते थे और वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों का तब दबदबा था। और उसके पश्चात कहीं ना कहीं बल्लेबाजी का वो नया युग आया और बल्लेबाजी के नए युग की शुरुआत हुई। और अब शायद ये विकेट हो सकती है या नहीं, जैसे कहीं ना कहीं एक लिफ्ट दे दी हो वहां पर फील्डर ने, और जैसे एक थोड़ा सा हल्का प्रयास वहां पर, लेकिन करे तो क्या करे, आखिरकार एक सिक्सर। और जो हरेश अब स्कोर बोर्ड के ऊपर जो स्कोर है वो अब यहां से आगे बढ़ता हुआ 66 ऑफ स्टंप से काफी बाहर है ये, एक अतिरिक्त रन मिलेगा यहां पर। लेकिन खामोश जो जनता है, खामोश जो ये पूरा मैदान है, लेकिन उस खामोशी को अब दूर करने के लिए जो प्रयास बल्लेबाज का है, और कहीं ना कहीं यहां पर देखे जाए तो रॉयल एल्के स्टार ने मैच को अपनी जेब में कर दिया हो, ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है। वाह क्या स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक की जान देखे आप, पूरी ताकत के साथ उसमें अपना समर्पण दिया है। और उस स्ट्रोक को देखें तो लॉन्ग ऑन क्षेत्र की बात करें और इतने सुंदर नज़ारे की बात करें, एक सिक्सर है वहां पर, जैसे वीवीआईपी स्टैंड के ऊपर से खेलने का जो प्रयास किया गया था, सफलता सर आंखों पर है। और मिला जुला के इस स्कोर की बात करें, अब जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रन बनाने होंगे। ऊंची ये उड़ान खेलने का जो प्रयास, लेकिन 1 रन मिलेगा। 2 रन इक्वल के लिए चाहिए, जीतने के लिए 3 रन चाहिए। ये एक अवसर बन सकता है रॉयल एल्के स्टार ने जैसे अब यहां से सिद्ध कर लिया है अपने आप को। और RAR फाउंडेशन रिबड़ा की बात करें तो अब 2025 के लिए उसके लिए शुभकामनाएं होगी। एक अच्छी सक्षम टीम यदि आज यहां से बाहर जाती है तो ये भी एक कुछ अलग विडंबना होगी। ये लीजिए स्क्वेले क्षेत्र के ऊपर से एक सिक्सर, और जस्ट लाइक धोनी जैसे एक मैच फिनिशर के तौर पर ये बल्लेबाज ने मैच को फिनिश किया है। और तीसरी टीम ऐसी बन चुकी है जिन्होंने इस सेमीफाइनल जंग में अपना दायित्व रखा है